तुमको है जो तुम्हारे बाप दादा की हमारे इनकी जो जमीन पे रह रहा है, जिनको फूटी कौड़ी कुंडलवाड़ी यहाँ से बाड़मेर तक रणथंभौर के जो गांव निकाले उनको बाड़मेर में लौट करिए। जो उनके भूड में रहिए, जो भूड में क्या घर खाएंगे, माटी खाएंगे कि ना। तो ये सोच वाली बात है कि हर घर से या हर गांव से 50 आदमी एक पोस्टल ऑर्डर तैयार करो। गांव में से कमेटी तैयार हो, कमेटी का लेटर भी तैयार हो प्रधानमंत्री के नाम और जल संसाधन मंत्री के नाम कि भाई हम नहीं चाहते। और 50 आदमी ऐसे मजबूत हो गांव में से, हर गांव में से, वो भी अपने अपनी तरफ से लेटर जारी करे कि साहब हमें यहाँ बहिष्कार करे, तब तो काम हो सके। नहीं कौन ही हो रहा। आज से नहीं हो 2.5 साल पहले गिरगड़ा के डोंगर में भी हमने ये चीज घोषणा कर दी कि डूंगरी बांध से गांव उठेंगे, और आज वो घोषणा होगी क्लियर यहाँ से। क्योंकि वहां में गले IAS और IPS आए, वो भी कोई के छोरा कोई कोई यहीं से पैदा हो गए। आज वो एसी में जा बैठे तो क्या होगा। एसी कुर्सी तोड़ रहे उनके बाद ये पता नहीं कि हमारे बाप दादा ने फटी धोती पहन हम पटाए लिखाए और वहां जाके वे कह रहे कि नहीं उठा दो। अरे तुम तुम्हारा जूता मजबूत रखो, जो आज मोदी सरकार कोई भी गुनाह वालो और मजबूती से लड़ाई लड़ो, नए छोरा के साथ में दो। ये सबसे चोर हुआ यही कह मैं तो देसी के बचाऊं, क्योंकि अस्तित्व 76 गांव लारे चाहिए हमको। खिदरपुर पंचायत में 6 गांव रहे 6 जय मरे हम तो मंडी मानी पर रुक जाएंगे, नींद तो हमारे से लगेगी। भाई बंदा की नींद तो डोंगरी बांध बुरमत में जो कोई भाई डोंगरी बांध को पुरानी कागजात में ना है, भापुर गांव में बंदा में बंदा। अगर जो हमारी 6 गांव की 6 गांव मेरे 6 अभी मान मरेंगे मारेंगे तो हमें नींद तो हमारे यहाँ छिड़ेगी। भापुर नाम फेंको सब 4 बंदा बंदे को तुम तो ला रहे हो। हमको 2 पुलिया बनास की और एक हड़ती से रोड, और ये दोनों पुलिया चालू हो जाए या पुलिया चालू हो जाए, कोई उठो नहीं चाह। हमारी 40 लुगाई 6 गांव की डिलीवरी में 12 महीने 2 साल में मर जाए। हाँ बोल जनता बोल बस्ती माता की जय। आदरणीय सम्मानित मंच, आदरणीय सम्मानित मंच, उपस्थित सभी भाइयों, आवाज आ रही है? हेलो। आदरणीय सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों, ये डूंगरी बांध नहीं, ये डूंगरी बांध नहीं, ये हमारी बर्बादी का नाम है। ये डूंगरी बांध नहीं, ये हमारे 76 गांवों के लिए शमशान घाट बन रहा है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, एक कट्टा भी सीमेंट का नहीं लगने देंगे। अगर आई 76 गांव हमारे साथ होंगे तो ये बात भरलाल फौजी बोलता है, अगर सबसे पहले अगर जान भी देने का मौका है तो सबसे पहले भरलाल नहीं देगा। भारत माता की भाइयों, हमने देश की सेवा की 29 साल तक, ऐसे बॉर्डरों की रक्षा की है। लेकिन जो ये हमारा जल जंगल जमीन हड़पने का षड्यंत्र चल रहा है, हमको बेघर करने का षड्यंत्र चल रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। आप सोचो, हमने इतना लंबा जीवन निकाला है, बाहर नौकरी करके आए, फौज में देश की सेवा देकर आए, इतना घर बार जमीन जायदाद बनाए हैं। ये सरकार हमको एक ही आदेश में पूरी जमीन जायदाद घर मकान हमारे पशुओं के चलने नदी नाले सबको हड़प के हमको बर्बाद
ये जो हमारी जमीन जायदाद है इनके दोस्त अन्ना सेठों को देना चाहती है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। आप ये मत सोचो हम चले जाएंगे, हमारा तो वो हाल हो जाएगा जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए हैं, उनको 78 साल हो गए देश में, आज तक उनका आधार कार्ड नहीं बना है, उनका राशन कार्ड नहीं बना है, और हम जाके कहीं रहेंगे नहीं तो बोलेंगे रिफ्यूजी आए हैं, कोई नहीं बोलेंगे तो जमीन दान करके आए जिसका पानी हम पी रहे हैं। ये बात छोड़ देना, जब तक हम जिंदे रहेंगे। ये जो भाइयों के पास में साधन लगे हुए हैं कृपया इनको दूर हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ टेंट लगा हुए हैं जिससे आने जाने वाले लोगों के लिए सुविधा रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। इसलिए भाइयों मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, ये ERCP के नाम पर हमको यहाँ से उठा के बेघर करने का, हमारे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। पहले बोले आप जंगल से निकल जाओ क्योंकि हमको शेर लाके बसाना है। अरे शेर जरूरी है, जनता जरूरी है, जानवर जरूरी है, इंसान जरूरी है। हमको ऐसे कह के ERCP के नाम पे बोलेंगे अभी पानी लाया है, आज बोल रही है 150 गांवों को हटा रहा है। मैं कहता हूँ MP में जिन्होंने 242 काम हटाए हैं, जिनको आपका मुआवजा नहीं मिल रहा, बेघर दौड़ रहे हैं, सभी रोडों पे पड़े हैं, कोई कहाँ निकल गया, कोई कहाँ निकल गया। एक दूसरे को 10-20 साल में देखोगे, भाई बताए कहीं आपको देखा ऐसा लग रहा है, कहा मैं वहां कोई हूँ। ऐसी स्थिति हो जाएगी अगर तुमने साइन कर दिया किसी अधिकारी के कहने पे, और कोई सरपंच ने अगर अपनी मीटिंग में ये लेकर साइन कर दिया कि हम सहमत है, तो वो सरपंच देख लेना, उसको भी कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा वहां बदलने के पहले। जो भी फैसला होगा इस जज पर कोई भी नेता जो भी फैसला होगा हमारे क्षेत्र का मिलकर करेगा, और हमारा सबका एक ही फैसला रहेगा कि इस बात इसके लिए आप सबसे नहीं बदलेगा, गारंटी के साथ है। ऐसा कोई सरकार नहीं हमारे हवाई मार्गों पर मार के बना सकती है। यहाँ पर ऐसे सोचो जैसे किसी के लिए कोई बात नहीं बदलेगा, कोई आदमी ये चले जाएंगे धीरे धीरे काला बाल मत करा। करता हूँ इसमें सभी भाइयों को एक होकर काम करने की जरूरत है, चाहे कोई भी जाति समाज धर्म का आदमी हो, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जातियों के लोग हमारा सबका सहयोग करेंगे, और सभी को हाँ भाइयों जितने भाई खड़े हैं मैं कृपया आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शांति बनाए रखिए। ठीक है, और कोई भाई बोलना चाहता है बोलो। पछाड़ी ना, सबका ही काम है आराम से बनाए रखे, शांति बनाए रखे, शांति सबकी बात सुने। अगर कोई व्यक्तिगत अपना विचार है तो स्टेज पर आकर व्यक्त करो। भाइयों हमें विकास चाहिए, हमें सरकार से विकास की आशा है, सरकार से विनाश की आशा नहीं है। हम सरकार से विकास चाहते हैं, हमारे यहाँ रोड बनाओ, हाईवे निकालो, रेलवे लाइनें निकालो, कौन मना कर रहा? हमारी जमीन जाएगी हम देंगे, लेकिन हमें पानी में डूबे के मारने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये शमशान घाट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होने देंगे। मैंने देखा है जिन आदमियों को बिशनपुर से हटा दिया गया है, मेरे साथ में भी बहुत से आदमियों ने फौज में नौकरी की है, बोलते हैं अंकल जी आज भी हम हमारे पास में किराए के कमरों में रह रहे हैं, आपको 25 लाख रुपए सरकार देगी,
आपको 50 लाख देगी। आप जयपुर में जाओगे तो 2.5 करोड़ का एक 30-40 का प्लाट है, और गंगापुर माधोपुर में जाओगे 25-30 लाख रुपए का प्लाट है। कहां से लाओगे बनाने के लिए? पत्थर बिजली भी गिर जाएगी या पानी में? किससे बनाओगे मकान, ये बताओ आप। कहां से लाओगे आप पत्थर? ये आपका पूरा, ये मान लो कि जो ये पूरा एरिया है, ये पूरा मिट्टी में मिलाने का प्रोग्राम है। ये अगर कामयाब हो गए तो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी हमको गालियां देगी। हमारे बाप दादा कहते थे जो हमारी जमीन को छोड़ के निकल गए, मर जाएंगे कसम से खाता है देवस्थान पे, लेकिन जिंदा नहीं निकलेंगे। ये अदा करता हुआ और ये सरकार से कहना चाहता हूँ, कोई नहीं कह सरकार ने मेरा नाम नहीं लोगे, ERCP का कोई ने विरोध किया है तो भट्टा ने किया है। मुझे फांसी लगा देगी सरकार, दिल्ली बुलाएगी मैं चला जाऊंगा, जयपुर बुलाएगी मैं चला जाऊंगा, तिहाड़ जेल में बंद करेगी तो चला जाऊंगा, और फांसी लगाएगी तो फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन इस बंदे का समर्थन नहीं करूंगा। तो ये बांध नहीं बनने देंगे। ये तुमसे सभा में कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हेलो, हाँ, आप सभी का समर्थन चाहिए। हमारे और कुछ पत्ता गाना ठीक, हाँ, ये सभी भाई आराम से अपनी बात बांटो ना। सरपंच साहब, ये हमारा सबका काम है। सिंह जी हमारा सरपंच साहब कर सकते हैं। सभी पंचायतों से मेरा राम। हमारा ये कहना है छिंदर गांव सब व्यापारी एक साथ आए होकर इस बांध को नहीं भरने देंगे। किसी भी हालत में जो भी जरूरत पड़ेगी अपन को वो ताकत लगा के अपन सब एक साथ रहेंगे और बड़ी मीटिंग करवाएंगे और किसी भी हालत नहीं होगी। और ये सभी पंचायतों में जो सरपंचों के पास में आकर देखे भाई प्रधान नहीं, सभी पंचायतों में नहीं रहेगा, सरपंचों से। तो हमको किसी पंचायत के सरपंच भाइयों से कहना है कि वो और सहयोग नहीं सरकार, ये सबसे बड़ी बात है। भाई गांव से तो लेंगे, लेकिन पहले पंचायत दो अपन को एक हाँ, कोई भी यदि जो 76 गांव में से कोई भी व्यक्ति यहाँ और सर्व समाज से भाई कहीं के भी हो, कोई भी वक्ता बोलना चाहे, अपने सुझाव रखना चाहे, वो रख सकता है। श्रीमान जी पीतूपुरा वाले आए, और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी व्यक्ति बोलना चाहे सर्व समाज से, कोई भी हो अपने वक्तव्य रखना चाहे वो अपना वक्तव्य रखे और यहाँ आए और अपना नाम बुलवाए। महाराज राम राम जी, हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा शांति का दान बना थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा से बोल किसे आप मुद्रा कर रही हो नादान। तो या को यह है मेरे कुआ छोटो सो कि या को लिखान मेरे को हो 50 साल हो गई। इतकू तो काजवत हवेली में दो पेड़ी डूबे, इतकू रेल पे पानी 3 फुट चढ़े, इतकू परसों गुजर के कुएं पे पानी जावे, इतकू शहर में पानी जावे, और 264 गांव को लिखान 264 गांव को लिखान 24 आदमियां, जिनमें से 3 मुखा जब 3 ने एक जगह बैठ गए सरकीनी मुट्ठी रह जेब पे, तो 2 ने तो कही कि भाई इनको अपन नष्ट कर दा, एक ने कही कि चुप कि ई में जुल्म बहुत परेशानी है।
और आमदनी भी बहुत है, 1 करोड़ की आमदनी का दिन है। जब एक नहीं होगी, जायज लिखो नाजायज लिखो नौकरी, अगर सरकार न दे ये को 50 साल हो गए चर्चा चलते 264 गाँव यहाँ पे लिखान में डेट पूरी टांग से डेट पूरे हो। तो मेरा निवेदन तो यह है कि कलेक्टर ने दस्तखत कर दिया, एसपी ने दस्तखत कर दिया, तहसीलदार ने दस्तखत कर दिया, अपन सुगति देवक ने तैयार हुए। ये 264 गाँव यहाँ पर के लिए तैयार हुआ। मैं तैयार हूँ हाँ यहाँ पर माता के लिए तैयार हुए कि भेड़ को तो कहते बेटो किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। न्यासो ढोल पट्टा बेटिया को बहाने मादा को खड़ोती भेड़। आदरणीय आदरणीय 76 गांव डोंगरी बांध के विषय में बाकी के काफी दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं और ये समस्या डोंगरी बांध की 76 गांवों की ही नहीं, यहाँ डोंगरी डोम के नाम से लोगों को विस्थापित करने की व्यवस्था चल रही है। और इधर कैला देवी से ऊपर मंडराल साइड में टाइगर रिजर्व एरिया के नाम से सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये विस्थापन वाली जो योजना है गवर्नमेंट की, वो इधर करणपुर साइड में घड़ियाल नाम से योजना चलाई जा रही है। मंडराल साइड रिजर्व टाइगर रिजर्व एरिया के नाम से चलाई जा रही है। और इधर हिंडौल की साइड आपने सुना होगा अयस्क की खदानें जिसमें टोडूपुर इत्यादि गांव आ रहे हैं। इसी तरह से नाना प्रकार से नाम रख करके हम लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, ये देश संविधान से चलता है, किसी की अपने आप की मनमर्जी से नहीं चलता। चाहे सरकार कोई भी आए, हमें संविधान के तहत लड़ाई लड़नी है। जिस संविधान में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि ना राज्यसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। ग्राम सभा को स्पेशल कानून दिए गए हैं कि चाहे जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा जो हमारी ग्राम सभाएं कोई भी निर्णय लेती है उसको ना लोकसभा उसको ठुकरा सकती है, ना राज्यसभा उसको क्रॉस लगा सकती है। इसलिए हम सभी, मेरा सुझाव ये है कि हम सभी मिलकर के जो डोंगरी डैम की जो ग्राम पंचायत है उसका विशेष प्रस्ताव लिया जाए। उस प्रस्ताव में ये स्पष्ट शब्दों में लिखा जाए कि हमें डोंगरी डैम नहीं चाहिए, क्योंकि ये डोंगरी डैम नहीं, ये डूबने का डैम बनाया जा रहा है जिसमें 76 गांव डूबने के कगार पे आएंगे और हमें बेदखल करके कहीं भी हमारा कोई रहने को जगह नहीं मिल पाएगी। 10 लाख 20 लाख या 50 लाख मुआवजे से हमें प्लॉट नहीं आ सकते। हम यहाँ दुख सुख किसी भी प्रकार से हमारी समस्या का सामना कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, हम कानून के दायरे में लड़ करके और हम जनता को ये जवाब देंगे और भूतोड़ जवाब देंगे। मैं काफी समय से इन मामले में काफी आपको राज्यपाल और राष्ट्रपति तक आपके ज्ञापन दे चुके हैं और कई सालों से जो 2007 से ये प्रक्रिया हमने जारी रखी है। हमारे कई सामाजिक संगठन के लोग जिसमें जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ हैं। जब भी इसी में कई कम से कम हजारों की संख्या में वो लोग मौजूद हैं। आप जब भी चाहोगे तभी हम आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। लेकिन जनता जनार्दन से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती, कोई सरकार नहीं होती। अगर आप चाहोगे तो ईंट से ईंट कानून के दायरे में होकर के हम बचा सकते हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, संगठित रहे, किसी भी राजनीतिक एजेंडों में नहीं आए।
अगर राजनीतिक एजेंडों में आओगे तो आप गलत हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है सामाजिक मंच के माध्यम से अपना काम करें और हर घर को जोड़े, हर सदस्य को जोड़े। बस मैं इतना कहकर के अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कॉफी यहाँ से भेजी है साइन और मोबाइल नंबर के लिए, कृपया उसे एक जगह पर रोके नहीं, उनमें साइन और अपने अपने मोबाइल नंबर और गांव का नाम उसमें लिख दीजिएगा। प्रहलाद जी दीवानपुरा सपोर्टा, कृपया अपने विचार प्रकट करें। आपके बीच में प्रहलाद जी दीवानपुरा बहुत ही जुझारू और ओजस्वी भाषण देने वाले और हमेशा जनता के दुख दर्द में शामिल होते हैं। प्रहलाद जी दीवानपुरा। बोलिए बस्ती माता की जय। आज मुझे जिधर भी नजर आ रही है आप सब अपने अस्तित्व को, आपके पूर्वजों की जमीन को बचाने के लिए आप सब पधारे हैं। आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद है, क्योंकि बाप दादे और पिताजी जब भी औलाद पैदा करता है तो वो इसी सपने के आधार पे करता है कि मेरे पूर्वजों ने मुझे दी हुई जमीन को, मुझे दी हुई सरहद को और मुझे दिए हुए अधिकार को कोई दूसरा दुश्मन बन के छीन नहीं ले। तो आप ऐसी भावना से, कल मेरे से भूरी पहाड़ी के पटेलों ने बात की थी तो मैंने कहा मैं शहर से आऊंगा, लेकिन इस दर्द बहुत बड़े लोगों के हैं, बहुत लंबे एरिया के हैं, इसीलिए आप बड़ा पांडाल लगाना। अभी मैं आया, आप जितने बैठे हैं उतने लोग चारों तरफ हैं, उससे ज्यादा भी लोग हैं, 20,000 लोग यहाँ पीड़ित हैं। आज ज्यादा बड़ा भाषण देने का समय नहीं है। आप सब जहां उपस्थित हुए, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि कम से कम आप सर्व समाज के लोग अन्नदाता बनकर के जो पूरे देश का पेट पालन करते हैं, आप अपने अधिकार को बचाने के लिए बिगड़ निमंत्रण इकट्ठे हुए हैं। भाषण देने का समय अलग होता है और ये षड्यंत्र से बचने की एक प्लानिंग करने का समय है। मैं आप सबसे पहले निवेदन करूंगा कि सभी भाई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, ओजस्वी विचार रखे, दर्द भरे विचार रखे, लेकिन मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा कि पहले आप जितने भी 76 गांव इस ग्रुप की लिस्ट में आए हैं, उनमें से आप 2-2 व्यक्ति कोर कमेटी गठित करें, क्योंकि ये एक दिन का कार्य नहीं है, ये कोई एक का कार्य नहीं है, ये लंबा चलने वाला है। क्योंकि सरकार की मंशा बहुत पहले से इस पे षड्यंत्र कर चुकी है। मुकेश जी प्रधान भाई बैठे हैं, बहुत सारे काफी सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं। मैं अभी बीच में हिंगोली में बुलाया था, कन्हैयाओं का दंगल था। मैंने सर्दियों के मौसम में आप सबके यहाँ भी मैंने कई मंचों पे अपील करी थी कि आप सबको जगना चाहिए। आपके ऊपर बहुत बड़ी कारगुजारी षड्यंत्र सरकार रच रही है और वो आप सबको दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात के कारखानों में लेबर बनाना चाहती है। मैं बताना चाहूंगा कि एक टाइगर के वजह से 1000 बीघे वन आप लोगों से छीने जा चुके हैं। आप लोगों के वजह से घड़ियाल जो क्या कीमत रखता है उसके लिए हजारों किलोमीटर नदियों, जो पानी आपके जानवर पीते थे, आपके पूर्वज निवास करते थे, जंगलों में आप पशुपालन करते थे, उसको छीन लिया। अब मैं बताना चाहूंगा मोटी मोटी बात कि आप सबको दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े बड़े सेठों के कारखानों में लेबर की कमी है। आप सबको विदित है, जब नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, जब मनमोहन सिंह, राहुल गांधी बिहार की धरती पे जाते हैं तो वहां पर 5 किलो अनाज, और अगर कम पड़ जाए तो जैसे कहते हैं, जैसे बाप दादे का दिया हुआ है, वो कहते हैं 5 किलो अनाज कम पड़ जाए भाइयों और बहनों, ब्रदर एंड सिस्टरों,
तो 1 किलो चावल और दिया जाएगा। क्योंकि बिहार के लोग आप सबको विदित है, गुजरात, महाराष्ट्र और सब जगह के कारखाने को लेबर बन के चलाते हैं। आप सबको पता है उस समय लेबर की कमजोरी आई थी तो उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया और इस पे मोहर लगाई कि बिहार और झारखंड में लेबर कम है तो पूर्वी राजस्थान में किसानों को क्यों नहीं उठाया जाए। लोग कहेंगे ये तो सिंचाई योजना है। मैं दावे के साथ कहता हूं मैं सरकार से जुड़ा हुआ आदमी, लेकिन मैंने 1 वर्ष पहले सरकार छोड़ दी। आप में से मोटे मोटे लोगों को पहला आदमी ना को सभी जानते हैं। मैंने 2023 में छोड़ दिया क्योंकि इतने बड़े समूह को, मेरे परिवार को नुकसान ही सरकार करने जा रही है। आप सबको पता है 1991 में नर्मदा बांध जो डैम बनाया था सरदार सरोवर, उस सरोवर में लाखों लोग मध्य प्रदेश से, लाखों लोग महाराष्ट्र से, कुछ हिस्सा राजस्थान से और लाखों लोग गुजरात से, उन्होंने, क्योंकि वो समय पे नहीं जगे थे, समय किसी का दास नहीं, मैं दास बनाया करता है, उसने पहचाना मैं अपनी जमीन को बचाया करता है। वो लोग समय पे नहीं जगे, नेताओं के बातों में पड़ गए और कभी कांग्रेस ने पीस लिया और कभी बीजेपी ने पीस लिया। मकसद केवल वही है दोनों का, तू काका की हूं बाबा की, दोनों बहन बराबर की। आप सब में जब भी आते हैं वो अपना मंडा सेकने के लिए आते हैं। इसलिए आज आप पूछ सकते हो कि लोगों ने इतने हाथ पैर पीटे, 1 पैसा तो उनको मुआवजा नहीं दिया। कोई कहता है ना आप लोगों में से आकर के कोई चाटुकार, तो मैं बताना चाहूंगा कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजा क्या मिलेगा? आज आपकी धरती की 50 लाख रुपए कीमत है गांव के अंदर, और वो मुआवजा कितना देंगे? डीएलसी रेट कितना? 30,000 रुपए। कोई ज्यादा नहीं, कोई बहुत सारे लोग षड्यंत्रकारी आते हैं, मेरा जवाब करवाना उनसे, मेरी डिबेट करवाना आप उनसे, मैं पूरा का पूरा हिसाब लेके आता हूं। आप सबके बीच में आकर के अभी पानी में डूबा है, नहीं डूबेगा, आपको कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप सबको ऐसे नेता आपके लगा रखे हैं दलाल, वो ऐसे अभी मौज है इतनी पब्लिक में। अगर वोट होते तो कांग्रेस के और बीजेपी के लोगों को बैठने को जगह आम लोगों को नहीं मिलती उन पैसे। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका अधिकार ये नहीं है, उनका केवल वोट लेने का अधिकार है, एमएलए बनने का, एमपी बनने का। इसलिए आप सब 7 जाति के लोग इस संगठन को बनाओ। भाषणों से कोई काम नहीं है, सीक्रेट मिशन चलाना सीखो और उस मशीनरी को कब्जा करना सीखो। आज लोग कहते हैं सरकार नहीं मानेगी। सरकार क्यों नहीं मानेगी? सरकार को वोट तो हम ही देते हैं, आप अपना अधिकार समझिए। सरकार तो 3 बार मानेगी, जिसको आप नेता बनाते हो वो मानेगा, और उसको दिखा दो ना आने वाले टाइम में कि भाई तू हमारे साथ नहीं है तो हम तेरे को वोट नहीं दे सकते। सरकार आप लोगों में से बनेगी, सरकार का प्रतिनिधि आप लोगों में से बनेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन पन्नों को फाड़ के और इसी मंदिर पे आकर के जलवा दूंगा, ये मेरा दावा है। लेकिन आपको त्याग करना होगा, क्योंकि हमारे ही भाई नरेगा की रोटी खाने वाले लोग अभी भी वंचित हैं आपकी मीटिंग से। वो एमएलए के पीछे लगे हुए, एमएलए हमारे दुश्मन नहीं है, हमने ही बनाए हैं, लेकिन हमारे अधिकार के लिए बोलना उनको होगा। अगर नेता नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, कल आएगा, क्योंकि हमारा है, हम गोदी में उठा के भी लाएंगे ना जानते हैं। लेकिन चाटुकार लोगों को गांव गांव में नापो कि भाई भरतलाल तू क्यों रुक रहा है खेलना में? सरपंच रुके तो रुके, एमएलए रुके तो रुके, विधान रुके तो रुके, भरतलाल क्यों रुके? मैं बताना चाहूंगा मेरे बाबाओं, बहुत बड़ा दर्द है, आपको समझना चाहिए इस चीज के लिए। आगे में बाबा अब शिफ्ट करोगे तो समय निकल जाएगा। मेरे हिसाब से जो मेन आदमी मेरी आवाज सुन रहे हैं, गांव गांव से जो मुखिया अपने आप को इसमें आहुति देना चाहते वो लोग यहाँ आए, क्योंकि ज्यादा भाषण देने का समय नहीं है आप लोगों के पास में। आज का कार्यक्रम तो केवल इतना होना चाहिए कि आप गांव से 2 प्रतिनिधि हमेशा के लिए नियुक्त करें। हम लोग आएंगे, हम लोग राय दे के चले जाएंगे, हम लड़ाई आप लोगों के पीछे लड़ पाएंगे। जो भी जनमानस की सेवा करने वाला व्यक्ति वो आप लोगों के पीछे लड़ेगा।
इसलिए आपके अधिकार के लिए आपको ही लड़ना होगा, आपको ही जागना होगा। समय किसी का दास नहीं, में दास बनाया करता है, और समय के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा सारा सब कुछ बचेगा। सरकार कहती है कि ये तो प्लानिंग हो गया। मैं कहता हूं सरकार से हाँ, तो सभी की, क्योंकि सारे लोग सुनना चाहते हैं तो उधर में शिफ्ट कर रहे हैं। आप सब शांति से वहां पहुंचे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। शांति बनाए सभी ये हमारा सभी गांव से पधारे हुए जो नीचे खाली गेट है उसमें एक चित्र होते हैं। सभी से निवेदन है, सामने बैठे तो सही, बैठेंगे तो सही सामने, यही सही, क्योंकि ये 75 गांव की आत्माओं का स्वरूप बहुत कमलेश भाई इधर अब कहाँ गया? नीचे हाई कुंदरी है यहाँ हमारे यहाँ पब्लिक साउंड हो गया। बहुत ज्यादा अरे साउंड हो गया। तो बैठी गाड़ी हमने शादी कर हमने गाड़ी ना लगा था। ये मैटिंग भगा तुम वहां से पाँच पीली जन चाय की 5 पीली जन तीन को 5 बार मैटिंग पब्लिक कम है ना।
रोड ही फाट रही है ना पहले आऊँ पब्लिक हमारे रोड ही फाट रही है और कहीं साधारण तो पब्लिक आ ही रही है पब्लिक रोड फाट रही है पब्लिक आ रही बैंकन हमारे मोहबूब से ही नॉलेज भाई एक दो बाल्टी में तेरे को कांठेगा हमको हमने तो ऐसा ही
सच्चा बोलता आप पीछे मेरे पहाड़ भी लिया महाराज जैसे पत्थर खेत में रहता काम बैठ के भाई याद नहीं होगा खाली हैरान हो रही थी पूरी गिरदा कर रही और जब मोबाइल पे देख रही है जो और ज्यादा आ रही है। हेलो 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 शांति बनाए रखे, हम सबका काम है। वहाँ से क्या शांत होना जरूरी था, वो एक चंडीगढ़ को इसलिए मैं मेरा वक्तव्य पुनः शुरू करना चाहता हूं। आप लोग शांति से बैठ जाए। मैंने आपके इस पावन धरा पर आकर के अपने आप को सौभाग्यशाली समझा और मैंने आप सबके बीच में जो वक्तव्य कहा था कि 1991 में इन्हीं पार्टियों ने, कांग्रेस ने उसका बीज बोया था और बीजेपी ने उस पर मोहर लगाई थी, वो है सरदार सरोवर नर्मदा का
जिसमें आप सबको विदित नहीं हो तो आप पढ़ लेना। उसमें राजस्थान, उसमें महाराष्ट्र, उसमें मध्य प्रदेश और उसमें गुजरात के लाखों की संख्या में लोग आज भी बेघर हैं। रेवड़ी ठेला बॉम्बे में लगा रहे हैं, दिल्ली में लगा रहे हैं, ये मैं प्रमाण देता हूं। आप सबको बताना चाहूंगा ये कि मीठी गोली देते हैं। जब 1991 में सरदार सरोवर की नींव रखी थी, उस टाइम उसकी 90 मीटर की हाइट दर्शाई थी, और जब इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, जनता को परास्त कर दिया, किसान और अन्नदाता को परास्त कर दिया, तब 163 मीटर की गहराई उसमें रखी थी, जिससे 4 राज्यों में से लाखों की संख्या में लोग मजदूर बन गए। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, आप लोगों के बीच में मैंने जन्म लिया है, लेकिन मैंने वर्णन बहुत किया है, अनुभव बहुत किया है पूरे इंडिया के अंदर। आप सबको ऐसा लगेगा, लेकिन आपके अधिकार छीनते हैं, मेरी रात को नींद उछड़ जाती है। नरेश भाई ने सम्राटता के लिए अधिकार मांगा था, वो क्या कर रहा था, मुझे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस दिन वो सम्राटता के लिए न्याय मांग रहा था, वो कांड हुआ। कोई भी लीडर उसको बचाने के लिए, आपके लाखों युवाओं को बचाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। मैं 1.5 घंटे बाद सम्राटता पहुंच गया। इसलिए मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूं, मैं तो इसी मुद्दे पे आता हूं कि आप लोगों को इनसे सबक लेना है और अपने आप को बचाना है। आपको करोड़ों करोड़ों रुपए मुआवजे का लालच दे भी सकते हैं, लेकिन ये आब हवा, ये प्राकृतिक से जुड़ा प्यार और ये भाई बंदी, नातेदारी, रिश्तेदारी, ये आपको जीवन में मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये सुकून पैसे से नहीं मिलता है। आपके बाप दादों ने आपको 7 पीढ़ी, हजारों पीढ़ी तक आब हवा मिले, अच्छे संस्कार मिले, जीवन यापन करने का द्वार मिले, उसके लिए आकर के और ऐसी जमीनें खोजी थी। जब यहाँ नड़े भेड़ आते, हमारी बहन बेटी अकेले जाती थी, हाड़ौती में अंधेरा हो जाता तो भूरी पहाड़ी में हाड़ौती के लोग लाते थे। उन मुसीबतों को आप सबको याद करना है। आज जब राम राज्य आने लगा तो अडानी को देने के लिए नरेंद्र मोदी ने योजना बना दी। जब राम राज्य हाड़ौती और भूरी पहाड़ी में लेकर श्यामोली से लेकर के तलाबड़ा तक जो स्वर्ग बनने लगा, तो उनके फूफा जी इसके लिए प्रोजेक्ट लगाने के लिए आ गए। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, हमारे विधायक और सांसदों से आप अपील करोगे तो वो कहेंगे अभी सरकार के पास बजट नहीं है। उत्तम जी आप नोट कर लो पत्रकार बंधु, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए 10,045 करोड़ 10,045 करोड़ कहां से आए? अगर सरकार पूछेगी तो आपके माध्यम से मैं जवाब दिलवाऊंगा। ताली बजाओ इसी बात पे कि पैसा कहां से आया आपको निकालने के लिए। बड़े गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं और अब ज्यादा नहीं बोलना है। आपके श्री चरणों में यही निवेदन करना चाहूंगा, पंच पटेलों कान खोल करके सुन लो। आप सबको अगर अपना अधिकार बचाना है, आप सबकी नई पीढ़ी बचानी है, तो आपको एक होना है। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है। कोई सोच रहा है गुड़गांव बैठ करके कि हम बच जाएंगे, नहीं बचने वाले हैं। आप सबके चून बांध के पीछे पड़ गए, इनको आपकी जरूरत नहीं है। इनको अडानी अंबानी जैसे मित्रों की जरूरत है जो पार्टियों को चंदा देते हैं। कांग्रेस ने रूपरेखा बनाई, बीजेपी उस पर साइन करती है। आप जैसे लोगों में से कोई युवा विधायक बनना चाहता है, आपकी बात लोकसभा विधानसभा में रखना चाहता है, उसको ये कुचल देते हैं। ये भी आपके बीच में घाटा है। और उसमें भी बिजनेस है कि कोई भूरी पहाड़ी का लोग का दर्द है कि बनास नदी हमारी छीननी नहीं चाहिए, हमारा अधिकार नहीं छीनना चाहिए। आपकी आवाज बंद कर देंगे। आप कांग्रेस में काम कर रहे हैं, आप बीजेपी में काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा साहूकार बुलाएंगे, उसे कहेंगे इसको हटाना है, 20 करोड़ रुपया लिया, रातों रात तेरा टिकट दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनको हाजुरी करने वाला चाहिए। भजन लाल को आपने सीएम बनाने के लिए वोट नहीं दिए थे। भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नेत्र मिले और कोई बुजुर्ग नेता बने जो हमें याद करता, उसके लिए नहीं। नरेंद्र मोदी ने कहा ये पर्ची भेज रहा हूं, किसी को औकात नहीं है, भजन लाल बनेगा सीएम। और ये मैं कहूंगा इतनी जमीन राजस्थान से लौट करेगा मेरे मित्रों को।
मैं बताना चाहूंगा, आपका सर्व समाज का अधिकार छीनने के लिए ये दोनों पार्टियां एक है, एक रही है। हमें पहचानने में केवल और केवल देरी हुई है। तो मैं वक्ता बहुत है, बुद्धिजीवी बहुत है, परिश्रमी बहुत है, समाज के लिए त्याग करने वाले बहुत है। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन अभी की जो लिस्ट है, हम आपके साथ आधी रात में भी आप आवाज दोगे तो मैं 1 लाख लोग आप लोगों के बुद्धिजीवी खड़े कर दूंगा, भीड़ नहीं, 1 लाख लोग इकट्ठे कर दूंगा। आप सबको अभी शीघ्रता से केवल और केवल एक गांव में आपको 11 लोगों की कमेटी बनानी है और 11 लोगों में से 2 लोग आपको 76 गांवों की एक कोर कमेटी बनेंगे, उसके लिए देना है। आपको जातीय बैलेंस भी बनाना है, भाईचारे का बैलेंस भी बनाना है और बनास के आजू बाजू में रहने लोगों को बचाने के लिए आपको परिश्रम करना होगा। आपके पास कांग्रेस वाले आएंगे, नहीं भैया हमने नहीं किया, तो मैं बताना चाहता हूं इतना बड़ा प्रोजेक्ट में तो आपके मुकेश जी प्रधान यहाँ विराजमान है। मैंने आपके 10 मंचों पे सर्दियों में कह दिया था कि किसानों की 5000 बीघे जमीन मेरा वीडियो देख लेना जाने वाली है। आप सोने से जग जाओ। आप सबको मेरी विनती पर रास आएगा, आप लोगों को दया आएगी, क्योंकि मैं आपका हूं इसीलिए, क्योंकि जिसके पैरन फटी बराई और वो का जाने पीर पराई। मैंने इंडिया के अंदर बहुत लोग बेघर होते हुए देखे हैं। अभी आप एक वीडियो देख लेना, युवाओं, गुड़गांव के अंदर लाखों बिहारी, लाखों राजस्थान के लोगों को और वहां बड़े बड़े को प्रदूषण फैलाने के, प्रदूषण से बचाने के लिए उनके रेवड़ी ठेला ऐसे तोड़ दिए जैसे कि किसी मिट्टी के घड़े को फेंक देते हैं। नरेंद्र मोदी कहता पक्के घर बनाऊंगा। अरे पक्के घर छोड़ के तू तो हमारी बनास को ही छोड़ दे, तेरा तो जिया जानता हमारी क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। ऐसे आप हुंकार भरो, ऐसा आप मंथन करो आज इस धरती से कि आपकी जमीन की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं ज्यादा नहीं कह करके निवेदन दोबारा यही करना चाहूंगा कि आप इसमें कोई ज्यादा भाषणबाजी की जरूरत नहीं है। आप लोग कोर कमेटी गठित करें और आज जो यहाँ का जो मेजबानी कर रहे भूरी पहाड़ी के पंच पटेल और युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि आप जितने प्रत्येक गांव है उनसे आज की तारीख में 2-2 आदमी और प्रत्येक गांव में 11-11 लोगों की कमेटी होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं। अभी भी मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं, 1913 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, हत्याएं हुई थी, उसमें हंसराम जैसा व्यक्ति, हंसराम नाम का व्यक्ति उसका अध्यक्षता कर रहा था। क्या कर रहा था? उस सभा की अध्यक्षता कर रहा था। साथियों, बताना चाहूंगा कि उन्होंने जब यहां ऐसा षड्यंत्र रचा कि हंसराम जी ने हमारे इंडिया के खिलाफ गवाह दी और वो सरकारी वकील बना, किसका? अंग्रेजों का। ऐसे लोग हम में समाहित नहीं होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। समय कम लीजिए आप लोग, समय का अभाव है क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए आप 5 मिनट मैक्सिमम रखो। उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग और युवा साथियों को नमस्कार, राम राम। मुझे आए हुए अभी आधा घंटा हुआ और मेरे से पहले पता नहीं कितने वक्ता या बोल रहे होंगे, कितनी बातें उन्होंने बताई होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो वक्ताओं ने अभी बातें बताई होगी वो हकीकत क्या है, क्यों ईआरसीपी का ये बांध अपने डोंगरी के यहाँ बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। मुझे लगता नहीं कि यह किसी व्यक्ति को पता होगा या किसी ग्रामीण को पता होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और रच दिया गया है। तो मेरे भाइयों, बड़े बुजुर्गों, ध्यानपूर्वक सुने, ज्यादा लंबा नहीं, 5 मिनट में पूरा ये षड्यंत्र जो है ये कैसे रचा जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। आपके बगल में रणथंभौर नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे ज्यादा टाइगरों को यानी कि नारों को देखने वाला पार्क है। पूरे भारत का एक ऐसा जंगल है जहां प्रति वर्ष, हर वर्ष बढ़ोतरी होती है। आपको सुन के अचंभा होगा कि कितना पैसा यहां से बाहर के लोग कमा के लेके जा रहे हैं।
या इस वर्ष 3000 करोड़ रुपए बाहर की जो बड़ी कंपनियां, बड़ी फैक्ट्रियां खुली हुई है होटलों के नाम पर, वो 3000 करोड़ का व्यापार करके यहाँ से बाहर पैसा जा रहा है। अपने यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि 100 करोड़ भी आ रहा होगा। 500 करोड़ का व्यापार जिले के अंदर अमरूदों की खेती से होता था, वो अमरूदों की खेती भी नष्ट होगी, कम होगी मतलब। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये डूंगरी बांध क्यों ये बनने जा रहा है, क्योंकि रणथंभौर के अंदर 44 गांव तो ऑलरेडी पहले आ रहे थे, जिसमें से खंडार के गांव है, फलोदी के गांव है, और इधर के जो गांव है 20-25 गांव तो ऑलरेडी पहले ही विस्थापन श्रेणी में आ रहे थे। आज 76 गांव सवाई माधोपुर, खंडार, सपोटरा, बामनवास, गंगापुर 5 तहसीलों को मिलाकर 76 गांव इस डोंगरी का जो डैम बनने जा रहा है एआरसीपी का, तो लास्ट अंतिम बांध जो बनने जा रहा है वो सवाई माधोपुर जिले के डोंगरी गांव के अंदर बनने जा रहा है। इसका पीछे का बड़ा कारण यह है कि जो टाइगरों की जो फैक्ट्री है, नारों की जो ये फैक्ट्री लगी हुई है, इस फैक्ट्री के अंदर जो व्यापार हो रहा है, इस व्यापार को हमारे देश के कुछ पूंजीपति और बढ़ाना चाहते हैं। और का मतलब 3000 करोड़ प्रति वर्ष तो ये कमा ही रहे, लेकिन ये चाहते कि 10,000 करोड़ का व्यापार में ऐसे करें। और हम लोग तो पिछले जब से रणथंभौर बना हुआ है, बना है, जब से यहाँ होटलें बनी है, तब से बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर ही रहे हम लोग, क्योंकि इस पूरी फैक्ट्री के अंदर मैंने बताया कि 3000 करोड़ का पैसा बाहर जा रहा है। और हम लोग कितनों लोगों को रोजगार मिला हुआ है? 2500 से 3000 के करीब लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बड़ी गंभीर बात है। जब रणथंभौर की बात आती है, हम गणेश जी को रोकने जाते हैं, काफी सारे धार्मिक यहाँ पे हमारे मंदिर है, कच्चीदा माता है, काफी सारे बड़े बड़े मंदिर यहाँ पे है, जो दूर दराज से लोग अन्य राज्यों से रोकने आते हैं। लेकिन सरकार की ऐसी ऐसी छुपी योजना है जो सरकार को चला रहे हैं धन कुबेर, जिनके पास में जो पूंजीपति जो लोग हैं भारत के, वो पूरी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई सी भी पार्टी हो, उसको सब पूंजीवाद यानी पूंजीपति उद्योगपति सरकार को चलाते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रायोजक सिस्टम है, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी एक बड़े बाहर के एक बहुत बड़े फोटोग्राफर ने याचिका लगाई है कि हम मतलब याचिका इस तरह की लगाई कि पूरे धार्मिक स्थल, पूरे गणेश जी जैसे मंदिरों को बंद कराने का एक षड्यंत्र रच रहा है, ताकि हम जंगल के अंदर न जाए, जंगल के अंदर न जाए, सभी धार्मिक स्थलों को बंद कराने का षड्यंत्र रचा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मेड़ा धर्मशाला शेरपुर धाम में हम सभी ग्रामीण भाइयों ने चंदा इकट्ठा करके एक मेड़ा धर्मशाला बनाई थी, उसके अंदर ऊपर भी राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका लगा कर उस पर स्टे लगा दिया गया। तो ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। आज धार्मिक पूरे स्थल थोड़े 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर बंद होने के कगार पर है। उसी से जुड़ा हुआ रणथंभौर से जुड़ा हुआ ये मामला है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पूरी पार्टी तक जो सड़क आती है माधोपुर से, वहाँ डूंगरी यानी शामपुरा तक होटल के लिए जमीनें बिक चुकी है। बड़ी बड़ी होटलों वालों ने जमीनें ले ली करोड़ों रुपए दाम में। जमीनें बहुत महंगी हो चुकी है, 1 करोड़ रुपए बीघा, 1.5 करोड़ रुपए बीघा, 2 करोड़ रुपए बीघा जमीनें हो चुकी है। अब उन्होंने रचा क्या, इतनी महंगी जमीन तो छोटी छोटी टुकड़ी मिलेंगी, बड़ी जमीनों में कैसे मिलेगी? तो बड़ी जमीन मिलने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा। एआरसीपी के लिए तो पूरा राजस्थान मांग कर रहा है कि एआरसीपी का बांध बने, एआरसीपी नहर से जोड़े, पानी की परियोजना राष्ट्रीय दर्जा मिले। दर्जा मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन इनको जगह मिली रणथंभौर के पास डोंगरी की। डोंगरी में बांध बनेगा, 76 गांव आएंगे, जमीनों का भाव कम होगा, हम बाहर विस्थापित होंगे, बड़े होटल वाले, बड़े उद्योगपति पास में आके जमीनें लेंगे और बड़ी बड़ी पानी के अंदर होटलें बनाएंगे। एक सिरोही पाली के अंदर एक ऐसा ही जंगल है, जंगल नहीं, पेड़ पौधे नहीं, पहाड़ी है वहां पे, उसका नाम है जवाई डैम। जवाई डैम में अपने तेंदुए होते हैं, नार से छोटा जिसको लेपर्ड बोलते हैं, पैंथर जो होता है अपना टाइगर से छोटा, वो वहां पे देखने जाते हैं। पूरा जवाई डैम पर कुछ होटलों ने 10-5 होटलों ने पूरे डैम पर कब्जा कर रखा है, चारों तरफ होटलें बनी हुई है। ग्रामीण अपने जानवर नहीं चला सकता, खेती नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा पैंथर लेपर्ड सफारी के अंदर आ गया पूरा। इसी तरह से आज ये जंगल है, ये जंगल इतना बड़ा जंगल आज हो गया है कि आज साल भर के अंदर हमारे 10 लोग मर चुके हैं, लेकिन वही 4 लाख 5 लाख रुपए मुआवजा, यानी कि इंसानों की मौत कीड़े मकोड़ों की तरह हो चुकी है जंगल राज के सामने। तो उसी का ये अपन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए
ये 76 गांव को ऐसे हटाया जा रहा है। 44 तो पहले थे, अब और गांव जोड़ दिए। बनाना था तो छोटे छोटे डैम बनाते, ईसरदा जैसे कई सारे डैम बन सकते थे जिनसे जलस्तर बढ़ता, जरूरत नहीं पड़ती कि हम गांव वालों को यहाँ से विस्थापित किया जाता। लेकिन इनको लगा कि करौली भी जंगल है, धौलपुर भी जंगल बना दिया है, और धौलपुर से लेके करौली होता हुआ, सवाई माधोपुर होता हुआ, बाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर तक जंगल निकल गया। यानी जो नहर पैदल पैदल जाएगा, कोटा बूंदी होते हुए डूंगरपुर बांसवाड़ा तक टाइगर चला जाएगा। चंबल नदी के अंदर भी घड़ियाल सेंचुरी बढ़ा दी, 500 मीटर 1 किलोमीटर तक हम कोई भी व्यापार नहीं कर सकते, किसी तरह के कमर्शियल काम नहीं कर सकते। लेकिन पैसे वाले सब कुछ कर सकता। आप देख रहे हैं तमाशा रणथंभौर में, हम खेत के अंदर इंजन नहीं चला सकते, क्योंकि इंजन चलाएंगे तो पास में बनी हुई होटल में ठहरा हुआ अंग्रेज डिस्टर्ब हो जाएगा कि होटल चल रही, नींद नहीं आ रही, इंजन चल रहा है, नींद नहीं आ रही, तो वो पुलिस वाले को बोलेगा, वन विभाग वाले को बोलेगा, वन विभाग वाला आकर इंजन को बंद कराएगा। यानी हम हमारे खेतों में खेती करने से ही विवश हो रहे हैं। मतलब धीरे धीरे गुलामी क्यों है, गुलाम तो है ही ऑलरेडी। पहले तो हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, कई सारे क्रांतिकारियों ने शहीद हुए, गोली खाई, फांसी पर चढ़े। अब हम अपने देश के लोगों से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी गंभीर लड़ाई है। अगर हम इस तरह से बिखराव में रहा, हम एक नहीं हुए, तो ये लोग हमको मजदूर बनाएंगे वापस। मजदूर तो हैं हम ऑलरेडी, चाहे सरकारी मजदूर हो चाहे प्राइवेट कंपनी में मजदूर, हम ऑलरेडी मजदूर है। हम अपना व्यापार नहीं कर सकते। आज किसान की ऐसी स्थिति हो चुकी है जो हम देख रहे हैं। देख ये रहे कि किसान की स्थिति को, किसान का दर्द किसको बताएं, कौन सी सरकार को बताएं। कोई सी भी सरकार हो, सब व्यापार करने आती है, और व्यापार सबसे ज्यादा कौन देता है, किसान देता है। देश की आर्थिक व्यवस्था तो चल रही है 75%, 100 में से 75% आर्थिक व्यवस्था हमारे किसान भाई चला रहे। कृषि से पूरा देश चल रहा है, और आज वही पीड़ित हो रहे हैं। यानी कि धरती का जो भगवान है वो किसान है, ना कि ये पूंजीपति लोग हैं। तो इसलिए ये रणथंभौर जंगल है, इस जंगल का इसको और बढ़ाना चाहते हैं, या बड़ी बड़ी कुबेर धनाढ्य लोगों की होटलें बनना चाहती है। और अभी जो बाहर के देशों की जो उद्योगपति है, उनकी भी पार्टनरशिप